क्यों गोली मार दी गई आपके बेटे को? सामने वालों की छोटी सी बात लड़ाई हुई थी, वो उनके पीछे पीछे ना चले गए सुलह कराने। मैंने आवाज लगाई सनी आ जाओ, कहता मामा जी मेरा कोई मामला नहीं, मैं आ रहा हूँ। फिर वो भाग के बच्चे आए, उन्होंने कहा सनी को गोली लग गई है। फिर मैं जब भाग के वहाँ पे गई हूँ तो जमीन पे पड़ा हुआ तो खून से लगता। पुलिस आई आपके पास? नहीं, पुलिस भी नहीं आई। 1 घंटे से हम वहाँ पे गोद में लेकर मैं बैठी हुई हूँ। 112 वाले को बुला दो। आ रहे हैं 112 वाले भी, वो भी एंड टाइम पे नहीं आते। वो भी नहीं आते, पुलिस वाले भी नहीं आए। जब वो हमने काफी से रोए पिटोए हैं, फिर किसी ने वहाँ से कॉल किया पुलिस को, आई है तो आते कहते हैं इसको हम लेके जा रहे थाने में। मैं कहा मैंने नहीं लेके जाना, पहले आप काम मरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इमामिया कॉलोनी जो इस वक्त इलाका गैर बन चुका है, और आज दोपहर को अंधाधुंध करके 3 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया और 7 अफराद शदीद ज़ख्मी जो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। और मेरे साथ वो गमज़दा ख़ानदान जिनका जवान साला बेटा जिसकी 7 माह पहले शादी हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस गर्ज से जाता है कि उनके मोहल्लेदारों की किसी के साथ बच्चों की तलक कलामी पर लड़ाई झगड़ा होता है, और वो उस सुलह के लिए जब उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो आगे से उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस इलाके में जराइम पेशा अनासर इस कदर बाअसर यहाँ पर विराजमान है कि कानून भी ऐसे बाअसर अफराद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग जब इनको ये एक फ़ोन कॉल आती है कि इनके बेटे को गोली लगी है, तो सोचें कि इस घर में, जिस घर में खुशियाँ थी, अचानक से वहाँ पर गम का पहाड़ गिर पड़ता है। मेरे साथ मकतूल उस्मान की वालिदा मौजूद है, जिनकी 7 माह पहले इस माँ ने बड़ी खुशियों के साथ, चावों के साथ शादी की, और इनको ये पता नहीं था कि इनके बेटे की ज़िंदगी के दिन अब गिने जा चुके हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं दुख भरी दास्तान क्या है इनकी, क्या मुतालबा है, क्या पुलिस इनके साथ को तावन कर रही है। माँ जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। हम इस मौके पर आपसे बड़ा शर्मिंदा है कि इस मौके पर आपसे ये सवाल जवाब करने के लिए आ गए हैं, लेकिन आपकी आवाज़ उन बहरे हुक्मरानों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि आपके साथ ये जुल्म कैसे हुआ, क्या हुआ था। आपके बेटे की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ था, क्यों गोली मार दी गई आपके बेटे को? वो बस वो सामने वालों की छोटी सी बात लड़ाई हुई थी, वो उनके पीछे पीछे ना चले गए सुलह कराने। वो जा रहे थे, उनके पीछे पीछे गया। अच्छा, जिनके बच्चों की लड़ाई हुई थी उनके साथ गया था? उनके पीछे पीछे गया, वो सारे जा रहे थे ना, तो इसके पीछे पीछे जा रहा है। मैंने आवाज लगाई सनी आ जाओ, कहता मामा जी मेरा कोई मामला नहीं, मैं आ रहा हूँ। इतनी बात की है, फिर चले गया। फिर वो भाग के बच्चे आए, उन्होंने कहा सनी को गोली लग गई है। फिर मैं जब भाग के वहाँ पे गई हूँ तो जमीन पे पड़ा हुआ तो खून से लगता। वो जिस घर के बाहर खून पड़ा हुआ है वो आपके बेटे का खून था? हाँ जी। किसने उसको गोली मारी? ये नहीं मुझे पता, हम उनको जानते ही ना, कभी हम उनको देखा है। आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रही हैं? अभी 2 साल हुए हैं। और आपको ये तोहफा दिया गया इस इलाके में आकर? इसमें आने का। हमें पता चला कि आपके बेटे की कुछ अरसा पहले ही शादी हुई है, हाँ जी, तो ये तो आप लोगों के ऊपर तो बड़ा गम का पहाड़ आन गिरा है। हाँ जी, 7 माह हुए अभी उसकी शादी को। तो फिर क्या कहेंगी, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, आपका जवान बेटा जो है, आपकी बहू बेवा हो गई है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं था, कोई उसका झगड़ा नहीं था, बेफजूल उसको गोली मारी है। पुलिस आई आपके पास? नहीं, पुलिस भी नहीं आई। 1 घंटे से हम वहाँ पे गोद में लेकर मैं बैठी हुई हूँ। 112 वाले को बुला दो। आ रहे हैं 112 वाले भी, वो भी एंड टाइम पे नहीं आते। वो भी नहीं आते, पुलिस वाले भी नहीं आए। जब वो हमने काफी से रोए पिटोए हैं, फिर किसी ने वहाँ से कॉल किया पुलिस को, आई है तो आते कहते हैं इसको हम लेके जा रहे थाने में। मैं कहा मैंने नहीं लेके जाना, पहले आप काम मरे हुए थे। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਹੋਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੱਸੀ ਪਈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ।
ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੱਸ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ नस गए सारे। ਚਲੋ जी ਉਹ बिल्कुल ਕਹਿੰਦੇ नाज़रीन, ਸਾਰੇ आपने मारते ने। अब इनका ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें नहीं लगता कि इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क में रहकर सिर्फ अशराफिया को इंसाफ मिलता है, बाअसर ख़ानदानों को इंसाफ मिलता है। हमारी दुआ है कि इस ख़ानदान को भी ज़रूर इंसाफ मिले और इनके नाहक बेटे का जो हुआ है उसके को उसी तरह उसी चौक में लटकाना चाहिए जिस तरह इसके बच्चे को बेदर्दी से गोली मार के किया। लेकिन अब पुलिस इनको ये बता रही है, जो तकरीबन वाकया पर 1 घंटे के बाद पहुंचती है और आकर ये कहती है कि वो तो इस वक्त यहाँ से फरार हो चुके हैं। पुलिस को तमाम चीज़ों का पता होता है कि इस वक्त मुलजमान जो है वो कहाँ पर हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पूरे घर की जो ख़वातीन है इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, ज़ारो कतार जो है वो चीख रहे हैं और इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब देखना यह है कि कब पुलिस इस ख़ानदान को इंसाफ देती है। वो बाअसर मुलजमान जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो मंशियात फरोश हैं, सरेआम लोगों के साथ बातें करते हैं, क्या वो कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे या फिर पुलिस इसी तरह अपनी रिवायत पर जो है उसको कायम रखते हुए इनको झूठी तसल्लियाँ देगी कि हम आपके कातलों को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, हम उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये आला हुकाम से अपील है कि इस तरह के जो अनासर हैं, इस तरह के जो बाअसर लोग हैं जो असले का इस्तेमाल करते हैं, अगर सीसीडी ने ऐसे लोगों से असला जमा कर लिया था तो फिर इनको असला किसने पहुंचा दिया? अब इस सवाल का जवाब या तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब दे सकते हैं या फिर मरियम नवाज़ साहिबा दे सकती हैं। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा क्योंकि इस वक्त अपने बेटे की खुशियों में मुब्तला हैं और उनको क्या लगे कि उनके सूबे में कोई उजड़े, कोई मरे, कोई उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की शादी की खुशियों की फिक्र पड़ी है। क्योंकि उसकी शादी में आप ये इमेजिन करें कि जो मरासी हजरात हैं जिनको गाने बजाने के लिए बुलाया गया तो वो दूसरे मुल्कों से बुलाया गया, 1 हफ्ते से उनकी रिहर्सल जारी है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 7 माह पहले यहाँ इस घर में जो खुशियाँ थी आज उस घर में मातम है। अब देखना यह है कि कब पुलिस इन मुल्जमान को गिरफ्तार करके निशाने इबरत पहुँचाती है। इजाज़त चाहूँगा लाने के बाद।